आप लोग सब खैरियत से होंगे। डिस्कशन की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यू है जी। पॉइंट पी ऑफ एक्स लाइज ऑन द लाइन बाइसेक्टिंग क्वाड्रेंट वन एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट करने वाला यानी जो लाइन होगी वो एक्स इक्वल टू वाई के इक्वल होगी, यानी बी इज करेक्ट ऑप्शन। द रेशियो इन विच वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 - 5 6। तो ये होता है जी -y(x2) यानी -5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5/2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। थर्ड है जी, इक्वेशन ऑफ द लाइन हैविंग स्लोप -5 एंड वाई इंटरसेप्ट 7। तो वाई इज इक्वल टू एम की जगह -5 आ गया, -5x प्लस सी की जगह 7 आ गया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। एन इक्वेशन ऑफ द हॉरिजेंटल लाइन थ्रू द पॉइंट, हॉरिजेंटल मीन्स एम इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 है। तो स्लोप 0 होगा तो वाई -9 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। टू लाइन्स गिवन है आर पैरेलल। पैरेलल के लिए कंडीशन होती है A1 B1 A2 B2 मॉड इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। और इसको ओपन करेंगे तो द लाइन रिप्रेजेंटेड AX² प्लस 2HXY प्लस BY² आर ऑर्थोगोनल मीन्स परपेंडिकुलर लाइन तब होगी अगर A प्लस बी इक्वल टू 0 होगा। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 देखें। फाइंड द मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए गिवन है, ये इसको हम x1 कह देते हैं, ये y1, और दूसरा पॉइंट x2 और y2। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएंगे x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बाय मीन ऑफ स्लोप शो दैट पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन। तो आपने स्लोप फाइंड करने हैं, ए बी का स्लोप, फिर बी सी का स्लोप और फिर सी ए का स्लोप। अगर तीनों स्लोप सेम आए यानी स्लोप फाइंड करने का फार्मूला m इज इक्वल टू y2 - y1/x2 - x1। अगर सेम आ जाए स्लोप तो इसका मतलब ये तीनों सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन हैविंग द स्लोप -3/2। तो स्लोप गिवन है, आप ये परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है। अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो इस तरह आपके पास जो रिक्वायर्ड स्लोप है वो आपके पास आ जाएगा 2/3। पॉइंट भी है, स्लोप भी आ गया, तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म फार्मूला लगाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके आपके पास दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट जी, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड, यानी ये फार्मूला है AX² प्लस 2HXY प्लस BY² इज इक्वल टू 0, यानी ज्वाइंट इक्वेशन, ज्वाइंट लाइंस की ये इक्वेशन है। तो इसमें टेन थीटा फार्मूला आप अप्लाई कर देंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू 2 × स्क्वायर रूट ऑफ H² - AB/A ये फार्मूला है जी एंगल फाइंड करने का। इसको आप कंपेयर करके ए की जगह 2 है, एच की जगह 3/2 आ गया और बी की जगह -5 आ गया। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। तो मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 कर देंगे। एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3, यानी एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3 एंड एक्स लेस और इक्वल टू -3। तो ये इसकी लोकेशन है, यानी एक्स एक्सिस पे है, 3 से ग्रेटर या इक्वल हो सकती है, ये -3 से लेस और इक्वल हो सकती है। नेक्स्ट जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डिस्टेंस पैरेलल C2 - C1, डिस्टेंस फार्मूला होता है जी C2 - C1/A² प्लस B² होल स्क्वायर रूट। तो ये पैरेलल लाइंस है। C2 इसमें 7 है, C1 इसमें 3 है, A इसमें 3 है और B इसमें 4 है। फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा। फाइंड द केस सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग आर पैरेलल। पैरेलल लाइंस के स्लोप सेम होते हैं, यानी आपने इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लेना है। ए बी का m1 आएगा, इसी तरह सी डी का m2 आएगा। इन दोनों को इक्वल रखेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है। नॉर्मल फॉर्म होती है जी x cos अल्फा
प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो आप यहाँ से कॉज अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसमें फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू इस लाइन के और जिसका एक्स और वाई इंटरसेप्ट 3 है। तो आपको आपको बताया कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहाँ से आप स्लोप की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। स्लोप की वैल्यू वैसे आपके पास इक्वेशन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो माइनस ए ओवर बी स्लोप होता है, तो यहाँ से आपके पास स्लोप आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे स्लोप की 2, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस सी। अब यहाँ पे एक दफ़ा x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y 0 रखेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 रखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट को 3 के इक्वल रख देंगे और यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। फिर c की वैल्यू m और c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द। उसी तरह आप दो इक्वेशंस यहाँ से फाइंड करेंगे, यानी आप m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, m2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, रिक्वायर्ड स्लोप जो होगा वो होगा -1/m1 एंड -1/m2। फिर आप इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनेगी, लीनियर इक्वेशन बनेगी, दोनों लाइंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह सेकंड पेपर में आ जाए, पहला एमसीक्यू है फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई एक्स ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है व्हेन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। द स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट y2 माइनस y1, वही वाला फार्मूला ओवर x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा 7/7 और ये 1 के इक्वल होगा। जनरल फॉर्म द इक्वेशन, ये सी ऑप्शन है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, y माइनस y1 और साइन अल्फा इज इक्वल टू x माइनस x1 ओवर कॉज अल्फा, सिमेट्रिक फॉर्म है। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा जी 3, यानी एक के से मल्टीप्लाई करेंगे। पैरेलल लाइन वो होती हैं जिसमें y के पैरेलल है तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो इसमें y क्या आ रहा है जी, अगर y कॉमन लेके देखें, माइनस वाई कॉमन ले लें, यानी इसमें से y कॉमन लें तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट y कॉमन लेंगे तो आपके पास -3 के आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो +3 के आ जाएगा। इसको आपने 0 के इक्वल रख लेना, तो -1/3 इसका आंसर, आंसर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट जी, शॉर्ट क्वेश्चन है पहला। द पॉइंट ए बी एंड द एंड पॉइंट ऑफ डायामीटर, सेंटर और रेडियस फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, डाया सर्कल है, उसके डायामीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, तो ए और बी। मिड पॉइंट, सेंटर एंड रेडियस, सेंटर फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट वाला फार्मूला वही x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। फार्मूला लगाएंगे तो आपके पास सेंटर आ जाएगा और रेडियस, सेंटर से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी ए बी डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर होल स्केयर रूट, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी, यानी रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन, स्लोप 0 है, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। हॉरिजेंटल लाइन के लिए स्लोप 0 होता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, यानी पॉइंट गिवन है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, यानी आप इसका स्लोप फाइंड करेंगे और फिर उस स्लोप का रेसिप्रोकल ले लेंगे। स्लोप सपोज आपके पास आ जाता है ए, तो रिक्वायर्ड लाइन का जो स्लोप होगा वो -1/a के इक्वल होगा। स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फाइंड द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसको फैक्टराइज कर लेना, दो लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, वही लाइंस होंगी। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड, सेम फार्मूला h स्केयर टेन थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू एच स्केयर माइनस ए बी स्केयर रूट ओवर a प्लस बी। पहले इसको कंपेयर कर लेंगे, फिर h a और b की वैल्यू फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट है जी, स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स गिवन है, फाइंड कैपिटल एक्स वाई। और ये है जी न्यू ओरिजिन जो है, h की वैल्यू, h इसमें है -3, k इसमें है 2, x इसमें है -2 और y इसमें है जी 6। तो कैपिटल x होता है जी x प्लस
एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई होता है वाई माइनस के। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाए। चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल। आपने ये पॉइंट इस सर्कल में पुट करना है। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो आउटसाइड द सर्कल, नेगेटिव आ जाए तो इनसाइड द सर्कल, जीरो आ जाए तो ऑन द सर्कल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फार्मूला लग जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये एक्स वन है, ये वाई वन है, ये स्लोप m की वैल्यू गिवन है, उसमें वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द इंक्लिनेशन? इंक्लिनेशन वो एंगल होता है जो किसी स्लोप का एंगल होता है, मेजर किया जाता है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट जी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन पैरेलल लाइंस। स्केच करना है, दो पैरेलल लाइंस गिवन है। पहले तो इनका डिस्टेंस हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। y2 माइनस वाई वन, c2 माइनस सी वन ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर स्केयर रूट। ये इसका डिस्टेंस हो गया दोनों लाइंस का। फिर दूसरे नंबर पे इसको स्केच करना है आपने उसी तरह जैसे चैप्टर नंबर 5 में किया था। इसका एक्स वाई वाई इंटरसेप्ट निकालना है, दूसरी लाइन का भी एक्स वाई वाई इंटरसेप्ट निकालना है, और दोनों लाइंस को आपने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करवा देना है। फिर आपने क्या करना है, दोनों का जो डिस्टेंस फाइंड किया था उसका हाफ करना है, तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा। और फिर सेम एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट रख के कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के आपने थर्ड इक्वेशन बना देनी है जो इसके मिड वे से पास करेगी और दोनों का सेंटर होगा वो। नेक्स्ट जी, फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल का सेंटर होता है जी कि किसी भी ट्राइंगल का सर्कम सर्कल वो होता है जो तीनों वर्टिसेस में से पास करता है, सर्कम सर्कल होता है। और ये किसी भी ट्राइंगल के राइट बाई सेक्टर फाइंड करने से मिलता है। तो राइट बाई सेक्टर आप फाइंड करेंगे, आपको सेंटर मिल जाएगा इसका। सेंटर से सेम डिस्टेंस का रेडियस बना के आप वर्टिसेस का फाइंड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।